नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों हम यहाँ लेकर आए हैं आज यूजीसी नेट का प्रैक्टिस सेट 6। इससे पहले हमने 1 से 5 तक के प्रैक्टिस सेट देख लिए थे। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस सेट नाम से एक प्लेलिस्ट दी हुई है, वहाँ जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है, तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और दोस्तों चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर से ज़रूर जाएं, वहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो कि हिंदी साहित्य पर आधारित हैं। प्रैक्टिस सेट भी हैं, हिंदी साहित्य को डिटेल में भी पढ़ाया गया है, तो वहाँ जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और उन प्लेलिस्टों के अंदर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उन्हें देखें। पहला प्रश्न है ताई। ताई कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है आ प्रेमचंद, बा कौशिक, ऑप्शन सा सुदर्शन या फिर ऑप्शन दा प्रसाद। इनमें से कौन है? आप जवाब दे सकते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बा कौशिक। ताई कहानी के लेखक हैं कौशिक। अगला प्रश्न है, कौशिक जी की कहानियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है आ चित्रशाला उनके कहानी संकलन का नाम है, ऑप्शन बा हार की जीत के रचनाकार कौशिक जी हैं, ऑप्शन सा कौशिक की कहानियों के विषय सामाजिक समस्याओं से जुड़े हैं, या फिर ऑप्शन दा कौशिक जी ने दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध अपनी कहानियों में किया है। तो कौन सा ऑप्शन यहां सही होगा जो असत्य है? तो यहां पे असत्य कथन है ऑप्शन बा, हार की जीत के रचनाकार कौशिक जी हैं। कौशिक जी नहीं बल्कि सुदर्शन जी हैं। अगला प्रश्न है, स्थापना असर्शन ए दिया हुआ है। युग जीवन के परिवेश में साहित्य की विकास परंपरा का निरूपण करना ही साहित्य के इतिहासकार का कर्तव्य कर्म है। इसके लिए तर्क रीजन आर दिया हुआ है, क्योंकि साहित्य का इतिहासकार युग जीवन के परिवेश से इतर होता है। कौन सा कोड सही है? यहां पे ऑप्शन है ए सही है, आर सही है, बी ए गलत है, आर सही है, ऑप्शन सी ए सही आर गलत है, या फिर ऑप्शन डी ए गलत है आर गलत है। तो कौन सा ऑप्शन यहां पे सही होगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है, मान सरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है आ प्रेमचंद, बा प्रसाद, सा भगवती प्रसाद वर्मा, या फिर ऑप्शन दा यशपाल। किसका है? सही उत्तर है ऑप्शन आ प्रेमचंद का। अगला प्रश्न है, स्थापना असर्शन ए। साहित्य में वस्तु और रूप एक दूसरे से अभिन्न और परस्पर अनुस्यूत होते हैं। इसके लिए तर्क रीजन आर दिया हुआ है, क्योंकि साहित्य में वस्तु और रूप की सत्ता एक दूसरे पर निर्भर है। इसके लिए कोड मतलब ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा सही है? ऑप्शन ए गलत आर गलत, ऑप्शन बी ए सही आर सही, ऑप्शन सी ए गलत आर सही, या फिर ऑप्शन डी ए सही आर गलत। तो यहां पे सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ए सही आर सही, मतलब दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है आ सोजे वतन, ऑप्शन बा प्रेम पचीसी, ऑप्शन सा प्रेम द्वादशी, या फिर ऑप्शन दा कोई नहीं। कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन आ सोजे वतन। अगला प्रश्न है, स्थापना असर्शन ए। काव्य का उत्कर्ष केवल प्रेम भाव की कोमल व्यंजना में ही माना जा सकता है। इसके लिए तर्क रीजन आर दिया हुआ है, क्यों? क्रोध जैसे उग्र एवं प्रचंड भावों के विधान के साथ साथ करुण भाव की अभिव्यक्ति से काव्य में पूर्ण सौंदर्य के साक्षात्कार होते हैं। ऑप्शंस दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, ऑप्शन बी ए गलत आर सही है, ऑप्शन सी ए और आर दोनों गलत हैं, या फिर ऑप्शन डी ए सही है और आर गलत है।
सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए गलत है जबकि आर सही है। अगला प्रश्न है, खोई हुई दिशाएं किस कहानीकार का संकलन है? ऑप्शन है आ भीष्म साहनी, ऑप्शन बा कमलेश्वर, ऑप्शन सा अज्ञे या फिर ऑप्शन दा महीप सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन बा कमलेश्वर जी का है। अगला प्रश्न है, स्थापना असर्शन ए। भूमंडलीकरण ने जन की पुरानी धारणा बदल कर रख दी है, उसने जन को मास में बदल दिया है। इसके लिए तर्क रीजन आर दिया हुआ है, क्योंकि भूमंडलीकरण के मास में वही लोग शामिल हैं जिनके पास क्रय शक्ति है और जो जनसंचार साधनों के उपयोग में दक्ष हैं। तो नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है, कौन सा सही है? ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन बी ए गलत आर सही है, ऑप्शन सी ए सही है आर गलत है, या फिर ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, बहादुर कहानी है, कहानी के लेखक का नाम छाटिए। बहादुर कहानी के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है आ उषा प्रियमवदा, बा राजेंद्र यादव, सा अमरकांत, या फिर ऑप्शन दा प्रेमचंद। कौन है ऑप्शन में? सही उत्तर है ऑप्शन सा अमरकांत। अगला प्रश्न है, स्थापना असर्शन ए। श्रृंगार को रसराज माना जाता है, इसीलिए वह सभी रसों में प्रधान रस है। इसके लिए तर्क रीजन आर दिया हुआ है, क्योंकि जीवन के आदि से लेकर अंत तक उसी का प्रसार है और जीवन की सभी भावनाएं उसी से निःसृत हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ए और आर दोनों गलत हैं, ऑप्शन बी ए गलत है आर सही है, ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी ए सही है और आर गलत है। सही उत्तर है ऑप्शन डी ए सही है जबकि आर गलत है। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद युग का समय क्या है? ऑप्शन है आ 1900 से 1915 ईस्वी, ऑप्शन बा 1916 से 1936 ईस्वी, ऑप्शन सा 1936 से 1950 ईस्वी, या फिर दा 1960 ईस्वी से उपरांत तक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही उत्तर है ऑप्शन बा 1916 से 1936 ईस्वी तक का समय। अगला प्रश्न है, स्थापना असर्शन ए। प्रतीक अमूर्त का मूर्तिकरण है, जिसमें अदृश्य सार तत्व की अभिव्यक्ति होती है। इसके लिए तर्क रीजन आर दिया हुआ है, क्योंकि जब किसी वस्तु का कोई एक भाग गोचर हो और फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान हो, तब उस भाग को प्रतीक कहते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा सही है? ऑप्शन है ए गलत आर सही है, ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन सी ए सही है आर गलत है, या फिर ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया कब प्रकाशित हुआ? पहला कहानी संग्रह। ऑप्शन है आ 1908 ईस्वी, ऑप्शन बा 1910 ईस्वी, ऑप्शन सा 1906 ईस्वी, या फिर ऑप्शन दा 1912 ईस्वी। कब प्रकाशित हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन दा 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अंतिम प्रश्न है, स्थापना असर्शन ए। भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। इसके लिए तर्क रीजन आर दिया हुआ है, क्योंकि वह मध्यकालीन परंपराओं का पूर्ण विरोधी है।
इसके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, कोड है ए गलत, आर सही है, ऑप्शन बी ए और आर दोनों गलत हैं, ऑप्शन सी ए सही है आर गलत है, या फिर ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए सही है जबकि आर गलत है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न जो हमने देखे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, प्रश्न अच्छे हों तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कोई बात है, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।